तो लगातार इस वक्त हम एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखा रहे हैं और राजस्थान में ये कांग्रेस पार्टी के हौसलों को बुलंदी पर पहुंचाने वाले हैं। हमसे चर्चा करने के लिए इस वक्त राजस्थान में मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। आखिरी मर्तबा आपसे तब मुलाकात हुई थी जब इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव चल रहा था जयपुर में, और तब भी आपने बड़े दावे के साथ कहा था कि सरकार आ रही है, रिवाज बदल रहा है। तो एग्जिट पोल तो यही दिखा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो एग्जिट पोल आया उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस परिवार के हौसले भी बढ़े हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कांग्रेस ने नहीं करवाया, ये अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग एजेंसियों ने किया है। जो एग्जिट पोल से पहले तो हम लोग भी थोड़ा बड़े सदमे में थे, क्योंकि बीजेपी माहौल बनाने में बहुत होशियार है और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चुनाव से पहले 2 दिन पहले जिस तरह से चुनाव को हिंदू मुसलमान पर लेकर गए और पूरा नाटक किया। इस देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है का नारा बीजेपी देती है, क्योंकि ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान, बीजेपी खुद खतरे में है। जब आप वोट के लिए महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमान पे वोट को लेकर जाते हैं तो वो वोटर को फायदा नहीं देता। वोटर को तो ये पूछना चाहिए आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरे शहर के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी स्टेट के लिए क्या करेंगे, उन योजनाओं पर वोट करना चाहिए। हम भी घबराए हुए थे, क्योंकि ये दंगा फसाद की पॉलिटिक्स पे जाकर और झूठे नाटक करके मस्जिद बन रहा है, मंदिर ये हो गया और वो हो गया, तो बीजेपी 10 साल के शासन के बाद भी सिर्फ मुद्दों पर बात कि आप घबराए हुए थे, तब तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा ये होटल्स वगैरह की जो बुकिंग वाली खबर है, ये सही है या नहीं है? देखिए, होटल्स और बुकिंग का मामला तो हमारे इस मामले में तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं। यदि जरूरत पड़ेगी 100 से 90 के बीच में यदि आंकड़ा आता है तो होटल और रिसोर्ट तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बुक करा लेंगे। आंकड़ा यदि 100 से 90 के बीच में आ रहा है तो हर पार्टी कोशिश करती है कि निर्दलीय और वो हमारे साथ आए। मेरी तो आदत है, मैं तो खुल के बात करता हूं। तो इसलिए ये बात कहना कि अब कोई बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यदि हमें 100 के पार मिल गया, मान लीजिए जो आ रहा है एग्जिट पोल अधिकतर अच्छी एजेंसियों का, जो हमारे पास भी अब जो रिपोर्ट आई है टोटल, उसमें हम 100 को पार कर रहे हैं। यदि हम 100 को पार कर रहे हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, और यदि हम 100 को पार नहीं कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलना फिर निर्दलियों की और छोटी पार्टियों की हमें जरूरत पड़ेगी। और बीजेपी भी यदि कहीं ऊपर जाए तो वो भी कोशिश करेगी। तो कोशिश करना कोई गुनाह नहीं है, और अलर्ट मोड पे रहना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। वो अलर्ट मोड पे कांग्रेस भी रहेगी, बीजेपी भी रहेगी, क्योंकि अब बिल्कुल नेक टू नेक पर आ गया। एग्जिट पोल ये बता रहा है, कुछ एग्जिट पोल में अधिकतर में हम जीत रहे हैं, कुछ में बीजेपी भी जीत रही है। तो अब जो स्थिति सारी 3 तारीख को क्लियर होगी। बड़ी अच्छी एकदम प्रैक्टिकल बात आप करते हैं प्रताप जी। लेकिन अगर मैं पूछूं, ये जादू किया किसने है राजस्थान में? कि एक तरफ जहां बात हो रही थी कि भाई यहां तो हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, वहां पर पहले तो कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक रिवाज बदल रही है, और उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम की बात ना चलना, तुष्टीकरण की बात ना चलना, ये कैसे हो गया? देखिए, पूरा बीजेपी ने चुनाव हिंदू मुसलमान पर ले जाने की कोशिश की, और उसने बहुत जगह अफवाहें भी फैलाई कि देखो, मतलब चुनाव के दौरान बीजेपी ये कह रही है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो यहाँ मस्जिद बन रही है, यहाँ ऐसे हो रहा है। तो बीजेपी का ये पुराना ट्रेंड है, वो हर बार हर चुनाव में ऐसा फैलाती है। हमको भी लगता था कि कितना फैलेगा ये, लेकिन उतना आजकल पब्लिक समझदार हो गई। हमने भी वापस जवाब दिया, मैं भी बोला कि सिर्फ चुनाव के वक्त में ये माहौल बनाकर बीजेपी आपको डाइवर्ट कर रही है। हमारी एक योजना है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ 12,000 जिस कर्मचारी को पेंशन का मिलता है उसको 48,000 रुपए मिलने लग गया। महंगाई से लोग परेशान हैं। 7 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण जो बैलेट पर जब वोट हो रहा था, मुझे कुछ कर्मचारियों ने आकर कहा कि साहब, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को दिखा दिखा के वोट डाल रहे थे कि ओपीएस पर वोट दो। 7 लाख कर्मचारियों के परिवार के 30 लाख वोट है। पिछली बार हमें सिर्फ 1.5 लाख वोट ज्यादा मिला था जब हमने सरकार बनाई थी। यदि एक ओपीएस, आरजीएचएस, चिरंजीव, बाकी योजनाएं 2000 यूनिट किसान की फ्री है तो सब अलग है। यदि सिर्फ ओपीएस पे भी हम जाते हैं, यदि उनके कर्मचारियों के परिवार का वोट भी मिल गया, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा कि यदि हम आ गए पावर में तो ओपीएस हम खत्म कर देंगे। ओपीएस यदि वो खत्म करते तो हर कर्मचारी को 50,000 रुपए का घाटा होता है और उससे फिर वसूली चालू हो जाएगी। यदि वो वोट डाइवर्ट कर गया है हमारी तरफ, तो आप इस सुबह जब बैलेट खुलेगा तो हम 150 सीट प्लस करेंगे, हम सरकार भी बनाएंगे, तो फिर हम सरकार बना लेंगे। तो बीजेपी ने तो मुद्दों पर काम कर विकास पर और पब्लिक वेलफेयर पर चुनाव नहीं लड़ा, योजनाओं पर चुनाव नहीं लड़ा। वो तो
पुराने ढर्रे पर ही आ गई, हिंदू मुसलमान के नाम पर डराती रही। लोगों में ये भी चर्चा थी कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हिंदू होते हैं, इसके बावजूद हिंदू खतरे में आ जाता है, तो हिंदू को आप बीजेपी कितना कमजोर बताना चाहती है, क्यों डराना चाहती है? हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो 25 तारीख को खत्म हो गया। बीजेपी झगड़ा क्रिएट करती है, शो करती है। अब कहां गए वो मुद्दे? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, बीजेपी का सोशल मीडिया की जो टीमें थी जो डाल रही थी हिंदू मुसलमान पे झगड़े की बातें, हिंदू को डरा रही थी। तो जब इतनी सदियों से राजाओं का राज रहा, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था, तब तो बीजेपी कांग्रेस नहीं थी। जब जब बीजेपी पावर में आती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। तो बीजेपी कितना डराना चाहती है? अच्छा, तो फिर आपके मुताबिक किस नाम पर वोट पड़ा है? जो है राजस्थान की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है? मैं ये जो मुझे लग रहा है, जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, उसमें हो सकता है बीजेपी के नाम पे भी थोड़ा बहुत बढ़ा हो, लेकिन ज्यादा वोट जो एग्जिट पोल आ रहा है वो ये साबित कर रहा है कि ओपीएस, पब्लिक वेलफेयर की जो अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं दी, उस पर डाइवर्ट हुआ है। लोगों को लगने लगा कि महंगाई गरीबी से हम मारे जाएंगे, कांग्रेस की ये योजनाएं चलती रहेगी तो हमारे घर में रिलीफ रहेगा। हमारी गारंटी योजना, हमने गारंटी तो अब देंगे वो तो, और इसके अलावा जो हमारा काम लोगों तक पहुंच गया, वो काम पे भी वोट डाइवर्ट हुआ। ये एग्जिट पोल से हम भी निश्चिंत हुए और ये मानकर चलना अब कोई बड़ी बात नहीं है। हम अच्छे वोटों से सरकार बनाएं, अच्छी सीटें हमारी 100 क्रॉस करके आए, और वो आपको 3 तारीख को भगवान ने चाहा तो नजर आएगा। और अगर हंग असेंबली की नौबत आ जाती है, खैर एग्जिट पोल तो नहीं दिखा रहा है ऐसा, लेकिन अगर हंग असेंबली की नौबत आती है सर, तो फिर पार्टी क्या करने वाली है? हंग असेंबली की आएगी तो हम बाकी जो लोग जीत कर आएंगे, निर्दलीय दूसरी पार्टियों के लोग, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे सरकार बनाने की। ये हर नेता की जिम्मेदारी होती है। और आप इस बात में तो मानते हो कि यदि मैजिक आंकड़ा हमारे पास नहीं आएगा तो हम दूसरों से लेंगे, कोशिश करेंगे और कैसे भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। हर आदमी को करना भी चाहिए। और राजनीति में तो ये सब चलता है। ये तो तब की बात है जब हमारा आंकड़ा नहीं आएगा, तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार बने कैसे भी हमारी। यदि हम बिल्कुल ही नजदीक है, हमारा आंकड़ा, हमारी एक सीट भी यदि ज्यादा आती है बीजेपी से, तो आप सरकार हम बनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसी स्थिति आती है तो कोई लड़ाई तो नहीं होगी ना कि मुख्यमंत्री कौन होगा? ऐसा तो नहीं पिछली बार के तरह ही, मुझे याद है मुझे भी 3 दिन जयपुर ही रुकना पड़ गया था ये नतीजा देखने के लिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा है कि राजनीति में ये सब रिजल्ट आने के बाद होता है, कौन होगा क्या होगा। 3 तारीख का रिजल्ट तो आने दीजिए। अब ये मुख्यमंत्री पद पे कौन आएगा, ये तो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, वो दोनों तय करेंगे ना। एमएलए से बात करके एक बार पूर्ण बहुमत आ जाएगा तो उसके बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना। तो पार्टी जो डिसाइड कर देती है वो सब मानते हैं। तो इस वक्त तो यदि ये जीत हमारी वापस हो जाती है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा शुभ संदेश है, पूरे देश में 2024 के लिए भी। और ये राहुल गांधी की लीडरशिप को एक नई दिशा मिल जाएगी, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद इन स्टेट्स में चुनाव हो रहा है, तो मैं ये मान रहा था मध्य प्रदेश में हम ज्यादा मजबूत है। मुझे तो कल दुख, एग्जिट पोल जो आया मध्य प्रदेश का, उस पर हुआ कि हम राजस्थान से ज्यादा एमपी को मजबूत मान रहे थे, लेकिन हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं और एमपी में हम पिछड़ रहे हैं एग्जिट पोल में। अब ये असलियत तो 3 को पता चलेगा, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है, तेलंगाना में कांग्रेस प्लस कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्लस कर रही है, राजस्थान में कांग्रेस प्लस कर रही है एग्जिट पोल में, और एमपी का आंकड़ा मेरे समझ में नहीं आया। ये तो आप लोग ज्यादा समझ रहे होंगे क्या हुआ कैसे हुआ। अभी भी मुझे उम्मीद है एमपी में आनी चाहिए हमारी सरकार। तो ये देश के हित में, यदि इन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तो आप देखना महंगाई धड़ाम से नीचे गिरेगी, पेट्रोल डीजल की रेट गिर जाएगी, बीजेपी का घमंड कम होगा। जब किसी एक पार्टी का और नेताओं का घमंड टूटता है तो उसका लाभ डायरेक्ट पब्लिक को मिलता है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता के रिलीफ का सवाल है। जनता का रिलीफ मिलना तय है। यदि कांग्रेस जीत जाती है इन राज्यों में तो आप देखना बीजेपी की सारी पॉलिसीज, घमंड की बातें बदल जाएगी। पेट्रोल डीजल भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल $89 प्रति बैरल पर है और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल पर था, लेकिन पेट्रोल 70 रुपए लीटर के नीचे मनमोहन सिंह जी बेच रहे थे, डीजल भी 70 रुपए लीटर के नीचे बेच रहे थे। आज तो पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 के नजदीक है, जबकि ये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस नहीं लगाती केंद्र सरकार, तो 40 रुपए लीटर के नीचे आ जाता पेट्रोल डीजल। आप 50-50 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं।
तो ये प्रताप जी, घमंड आप भी तब जानते टूटेगा हैं, जब हमने सिर्फ इन बातों पूरे के आधार चुनावों पर में वोट जनता इन देना मुद्दों बंद पर कर खूब देगी। चर्चा की सिर्फ और खूब कांग्रेस या जमकर चर्चा बीजेपी हुई सिर्फ है। बातें। महंगाई की, बेरोजगारी की, सुरक्षा की, ये मुद्दे तो खूब चर्चा में आए हैं। लेकिन प्रताप जी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि मध्य प्रदेश आपको समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी राजस्थान नहीं समझ पा रही है, राजस्थान समझना उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है, वो एक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं एग्जिट पोल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी बहुत नाराज है। बीजेपी के नेताओं को मैंने सुना, वो जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उससे बीजेपी के नेता खुश नहीं है, राजस्थान के और केंद्र के। उनको लगता है कि ये इनको क्या राइट है, लेकिन बीजेपी शायद ये भूल जाती है कि एमपी में हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे एमपी के आंकड़ों को, कांग्रेस के लोग, क्योंकि हम वहां जीत मान रहे थे। तो एमपी में तो बीजेपी को जीता हुआ बता रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस को जीता हुआ बता रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े। तो राजस्थान में तो बीजेपी के नेता आपसे नाराज हो गए, एजेंसियों वालों से जो सर्वे कर रहे हैं, और एमपी में कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। तो इसलिए प्रेस को तो तैयार रहना चाहिए। जहां आप हमें प्लस दिखाएंगे वहां हम खुश हैं, और जहां हमें माइनस दिखाएंगे हम बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। तो ये तो आपकी आदत हो गई, अब तो ये नॉर्मल बात है, क्या हो गया इसमें। चलिए, आपकी इन बातों से एक मैसेज तो दोनों ही पार्टी में चला जाता है कि ना हम कांग्रेस के ना हम बीजेपी के हैं, हम तो जनता के हैं, और जो जनता रिव्यू हमें देती है उसके आधार पर हम बना के ट्रेंड जो है वो जनता के सामने ही रख देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रताप जी, 3 तारीख के लिए भी वक्त निकाल कर रखिएगा। अब एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल बनते हैं ये उस दिन तय हो जाएगा। बहुत धन्यवाद प्रताप जी।